सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह का नाम सारे नामों से ऊंचा है। प्रभु आज फिर एक बार हमारे मध्य में है और वो हमें फिर एक बार वचनों के द्वारा आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग आशीषों को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो कुछ पाने के लिए यहाँ पर आए हैं उनको परमेश्वर यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटाएगा। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए सीलत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आमीन। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी चाहत बना लूं, ऐसा गीत के लिखने वाले ने लिखा है। हालेलुया। और परमेश्वर की ख्वाहिश परमेश्वर के वचनों में पाई जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचनों को पूर्ण करना हमारी चाहत होनी चाहिए। हालेलुया, आमीन। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। हालेलुया। गाने में बड़ा आसान लगता है, बहुत सुंदर लगता है, मजा भी आता है, लेकिन यू नीड टू सीरियस अबाउट व्हाट यू सिंग और व्हाट यू स्पीक। हालेलुया। जो आप बोलते हैं, जो आप गाते हैं, उसके प्रति आपको गंभीर होना पड़ता है। हालेलुया। सिर्फ गा लिए, लोगों ने तालियां बजा दिया, अरे ब्रदर बहुत अच्छा आराधना की, वैसा काम नहीं होगा। हालेलुया। आराधना हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रभु ने हमें कुछ दिया है, आराधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर की महिमा उस योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। आमीन। आज प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया है ताकि हम उसके भेद की बातों को, जो वो हम पर प्रकट करता है, उसको सीख सके, सुन सके, समझ सके और उस पर चल सके। आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। कल मुझे एक परिवार से फोन आया था, फोन कॉल से बहुत लोगों के लिए आया कि बहुत लोगों से आया कि एक अच्छा विषय आपने शुरू किया है, लेकिन विशेषकर मुझे एक परिवार की गवाही ध्यान में रह गई। उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, आपका वचन जब प्रचार हो रहा था तो मेरी पत्नी रो रही थी। एंड आई सेड व्हाई, व्हाट हैपेंड। वो इन दिनों में उनके सिस्टर के ऑफिस में कुछ उथल पुथल हो रही है उनके प्रमोशन को लेकर के, और उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से मेरी पत्नी निराशा की शिकार हो गई थी। शी वॉज कंप्लीटली डिस्करेज्ड। वो एकदम डिस्करेज्ड हो गई थी, जॉब क्विट करने के बारे में सोच रही थी। मैं उसको 6 महीने से समझा रहा हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि जब कल आपने इस विषय को शुरू किया तो मेरा मन आनंद से भर गया पास्टर साहब, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति आकर के मेरी पत्नी को उस निराशा से बाहर निकाले। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने परिवार की इस बात को लोगों के सामने जाकर डिस्कस करूं, और मैं इसके लिए पिछले 3 महीने से 4 महीने से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु तेरे किसी सेवक को तू तैयार कर ताकि वो मेरी पत्नी को काउंसिल कर सके या इस दुविधा से निकाल सके। उन्होंने कहा कल हमने जैसे ही शाम के समय में वचन सुनने के लिए हमने यूट्यूब चालू किया, और जैसे हमने टेलीविज़न में कनेक्ट किया तो ये विषय जैसा ही आया तो परमेश्वर ने मानो मेरे हृदय को आनंद से भर दिया। हालेलुया, आमीन। और कहा, वो कह रहे थे कि आई एम सो एक्साइटेड कि आने वाले समय में इस विषय में हम और क्या भेद की बातें सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, अगर वचन आपने प्रचार किया हुआ वचन, आपने जो सुसमाचार प्रचार किया है, वो अगर एक व्यक्ति का भी जीवन बचा लेना तो स्वर्ग में आनंद होगा। हालेलुया, आमीन। आज हम उसी विषय को लेकर फिर एक बार आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 145 अध्याय, और उसके 1 से लेकर 10 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 उसके 1 से लेकर 10 वचन। मेरा पूरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं। आमीन। लेट अस रीड। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है।
तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रमों के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरे बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हालेलुया। प्रभु, इन पढ़े हुए अद्भुत वचनों के लिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने ये वचन मेरे साथ पढ़े हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। क्यों सराहूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, हमको परमेश्वर की सराहना इसलिए करनी है क्योंकि वो सराहना के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम उसकी स्तुति, इसके धन्यवाद, इसकी प्रशंसा, सराहना इसलिए नहीं करनी है क्योंकि उसने हमारे जीवनों को बचाया, हमें उद्धार दिया, हमें अनंत जीवन के मार्ग के लिए तैयार किया, नहीं, उसके लिए नहीं। परमेश्वर की सराहना करेगा, ऐसा दाऊद लिखता है, क्योंकि दाऊद जानता है कि परमेश्वर सराहना या प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। अच्छे दिनों में प्रभु मैं तेरे नाम को धन्य कहा करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। सदा सर्वदा, चाहे दिन अच्छे हो चाहे बुरे हो, मैं सदा सर्वदा यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। इसको तो अंडरलाइन कर लीजिए। मेरे पवित्र शास्त्र में भी मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ, अगर आप देख सकते हो ऊपर के 2 वचन, आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है ना, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। सो पवित्र शास्त्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वचनों को कितने गंभीरता से लेते हैं। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। जिस दिन मेरा दिन अच्छा रहेगा उस दिन धन्यवाद दूंगा। जिस दिन मैं निराश रहूंगा, प्रभु क्षमा कर, आज मैं तेरी प्रार्थना, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति नहीं कर पाऊंगा, तेरे से प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। दाऊद कहता है प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। क्या आप कहते हैं? क्या अपने आप से पूछिएगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य और उसकी बड़ाई अगम है। हालेलुया। वो स्तुति के योग्य है, इसलिए मैं उसकी स्तुति करूंगा। आमीन। वो महान है, इसीलिए मैं उसको दंडवत करूंगा। आमीन। आगे वचन कहता है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रमों के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। आप प्रभु की प्रशंसा नहीं भी करेंगे, अगर आप उसके पराक्रमों का बखान नहीं भी करेंगे, तो भी उसका कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाएगा। जैसे आज के दिन तक अब्राहम के समय से होता चला आया है, आज के इस आपकी और मेरी पीढ़ी से यीशु के दोबारा आगमन तक जितनी पीढ़ियां आएगी तब तक भी ये होता चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। सो अपने आप को प्रिविलेज लोग समझिए, अपने आप को आप आदर से भरे हुए और आशीषित लोग समझे कि इस पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु की प्रशंसा और पराक्रमों के कामों का वर्णन करने की जिम्मेदारी इस पीढ़ी में आपको चुनकर परमेश्वर ने आपको सौंपी है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। प्रभु के आश्चर्य कर्मों को ध्यान रखना, भूलना नहीं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वो आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने बीते भूतकाल में हमारे जीवन में किए, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ और आप वहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं। पुरानी परिस्थितियों से प्रभु ने हमें निकाल कर लाया है। वचन कहता है उसकी ओर ध्यान रखना, भूलना नहीं, है ना। हम कहाँ से आए थे, कहाँ से परमेश्वर आपको लेकर आया, इस बात को जब आपको स्मरण रहेगा ना, तो आप आज के दिन के लिए जरूर धन्यवाद करना सीख जाएंगे। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। चुपचाप वर्णन सुनता रहूंगा नहीं, वर्णन करने की आज्ञा, अब सुसमाचार को प्रचार करने की आज्ञा दी गई है, वचन को बांटने की आज्ञा दी गई है, अपने जीवन की गवाहियों का वर्णन करने के लिए कहा गया है कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में बदलाव को लेकर आया। हालेलुया। आमीन। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, इसीलिए स्पेशली लिखा है लोग तेरी बड़ी भलाई की,
तुम्हारे और मेरे विषय में नहीं लिखा है। अगर आप और मैं नहीं करेंगे तो लोग करेंगे, और प्रभु तो उसके आगे एक कदम और कहता है, लोग भी नहीं करेंगे, संसार नहीं करेगा तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। जब भी मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो प्रभु में हमारे भाई है पास्टर वीरेंद्र पाटिल, उनका एक गीत मुझे याद आता है, तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा निदान है। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम, आज कल और हरदम, आज कल और हरदम। आमीन। प्रभु आजकल और युगानुग एक सा परमेश्वर है। वचन कहता है वो दयालु है, वो कृपालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है और अति करुणामय है। हालेलुया। ये कुछ परमेश्वर के जो बहुत सारे जीवन की बातें हैं, उसमें से ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पर लिखी गई है कि वो हर व्यक्ति पर अनुग्रह करता है, हर व्यक्ति पर दया को उंडेलता है, करुणा करता है और विलंब से क्रोध करता है। आमीन। वचन आगे कहता है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया सारी सृष्टि पर है। अब यकीन मानिए, इसको अंडरलाइन करें, यहोवा सबों के लिए भला है, अर्थात धर्मी के लिए भी वो भला है और अधर्मी के लिए भी भला है। जिसका उद्धार हुआ उसके लिए भी भला है, जिसका उद्धार नहीं हुआ उसके लिए भी भला है। तो फिर फर्क क्या है पास्टर साहब? उद्धार लिया हुआ स्वर्ग जाएगा, उद्धार जो नहीं पाएंगे वो कहाँ जाएंगे वो आपको पता है। हालेलुया, आमीन। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द पीपल ऑफ गॉड और द पीपल ऑफ इजराइल, जो हम लोग हैं परमेश्वर की प्रजा में और अन्य जाति में, ये सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन यहोवा सभी के लिए भला है, क्योंकि वो सबों से एक समान प्रेम करता है। जो अभी प्रभु में नहीं है, जो संसार में है, प्रभु ने उनके लिए भी दावत रखी है, उनके लिए भी मार्ग खुला है कि वो आकर प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद तो सभी को करना है। हर घुटना टिकेगा और हर जुबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही नासरी है। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। वचन कहता है, सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। क्योंकि सारी सृष्टि का परमेश्वर यीशु नासरी है, इसलिए समय आएगा जब हर घुटना टिकेगा और हर जुबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के समझाए जाने में और सुनाए जाने में हम में से हर एक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हम एक अद्भुत विषय को कल से सीखना आरंभ किया है, बी अवेयर ऑफ द डीमन कॉल्ड डिस्करेजमेंट। निराशा नामक दुष्टात्मा से सावधान रहे। और कल हमने कुछ वचनों को पढ़ा था, आज भी हम पढ़कर फिर प्रभु की वाणी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले क्यों ना हम अपना समर्पण परमेश्वर के राज्य में करके प्रभु का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे टू गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद और धन्यवाद। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोलकर
परमेश्वर का धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचनों के लिए प्रभु, हमारे ध्यान को वचन बांटने से और हमारे ध्यान को वचन सुनने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा राजा, ताकि शत्रु को हम अपने पाँव के नीचे कुचल सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता आज के आने वाला वचन हम में से हर एक के लिए लाभ का कारण होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। प्रभु अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं तो प्रभु हमारे आत्मिक और शरीर के कानों को तैयार कर राजा, हमारी समझ और बुद्धि को बढ़ा परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। क्यों ना जल्दी से हम गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 4 से 9 वचन निकाल ले। कल हमने पढ़े थे, मैंने आपसे कल कहा था जब तक आप इस अध्ययन को कर रहे हैं रोज इन वचनों को पढ़ना, तो आपको प्रभु सहायता करेगा कि आप इन वचनों को अच्छे तरीके से समझ सके। आमीन। लेट अस रीड इट वंस टुगेदर। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21 वर्सेस 4 to 9। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय 4 से 9 वचन। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित होते हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह हमसे सांपों को दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। एंड आई टोल्ड यू, अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन आया है 4 वचन का, और उसमें लिखा हुआ है, एंड द सोल ऑफ द पीपल बिकम वेरी डिस्करेज्ड बिकॉज ऑफ द वे लॉन्ग। एक्चुअली व्याकुल के जगह निराशा शब्द चाहिए था, तो सटीक ट्रांसलेशन अंग्रेजी में आया है। सो कल हमने इस वचन को पढ़कर कुछ बातों को सीखा था, और मैंने आपको कल समाप्त करते समय कहा था कि शैतान जानता है कि आप किस बात से निराश हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान चालाक और धूर्त है। आप किस बात से भयभीत हो जाएंगे ये उसको पता है, और वो आपको उसमें फंसा देता है। आमीन। और अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो व्यवस्था की पुस्तक को चित्त से न उतरने देना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। आप क्यों, शैतान जानता है कि जब तक आप अंदर से निराश हो नहीं जाते तब तक वो आपको पराजित नहीं कर सकता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दिस, unless and until you are not discouraged, unless and until you don't give up, devil can not defeat you. Hallelujah. अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। आमीन। पूरे मन से यकीन जब हम करते हैं और प्रभु पर ठहरे रहते हैं तो निराशा हम पर हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि शत्रु इस बात को जानता है, द मोमेंट यू आर डिस्करेज इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू एंटर इनटू योर लाइफ एंड टू डिफीट यू। हालेलुया। आप जब तक निराशा से नहीं घिर जाते,
आपको हराना शत्रु के लिए नामुमकिन होता है। आमीन, हालेलुया। हमने अभी गिनती के किताब से जो वचन पढ़े वो इस बात को दर्शाते हैं कि इजरायली लोग जो है वो मार्ग पर चलते समय निराश या डिस्करेज हो गए। आमीन। दे वेर नॉट, सी रिमेंबर वन थिंग, ये भीड़ किसकी थी? ये मिस्र के लोग नहीं थे जो निराश हो गए थे। आमीन। दे वेर नॉट ऑर्डिनरी पीपल बट बाइबल सेज दे वेर पीपल ऑफ गॉड हु वेर डिस्करेज्ड। आमीन। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये इजरायली प्रजा थी, ये परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी जो निराशा में डूब गई थी। हालेलुया। किसी ने मुझसे पूछा था कि हम लोग जो यीशु मसीह के मार्ग पर उद्धार के आनंद को लेकर चलते हैं, क्या भला मसीही लोग डिस्करेज हो सकते हैं क्या? तो मैं उस ब्रदर को देखने लगा, कुछ क्षणों के लिए मैं उनको देखता रहा। फिर मैंने उनसे कहा, ब्रदर, मेरा 24 वर्ष का अनुभव सेवकाई का कहता है कि जो सबसे ज्यादा डिस्करेज्ड है वो धर्मी लोग ही है। हालेलुया। आमीन। क्यों है, किस लिए है, आई डोंट नो, बट मैं, क्योंकि पिछले 24 वर्ष से हम संसार में हम हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कई लोगों से बातचीत होती है, पर ज़्यादा समय तो हमारा धर्मियों की मंडली में ही गुजरता है। और मेरे अनुभव से मैं आपको बताता हूँ कि अधिक लोग तो आपको निराश ही मिलेंगे। आमीन। सो यस, ऑफ कोर्स, अगर ये परमेश्वर की प्रजा, ये इजरायली लोग अगर यहाँ पर निराश हो गए तो बट नेचुरल है, आज के युग में जो धर्मी चल रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं प्रभु की ओर, उनको भी शत्रु इस तीर को उनके जीवन में भी चलाएगा। हालेलुया। देन जब मैंने उनसे जब मैंने बात की तो मैंने उनसे कहा, इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल फॉर द पीपल ऑफ गॉड टू गेट लो एंड टू गेट डिस्करेज्ड। आमीन। बिल्कुल मसीह लोगों के साथ भी ये संभव है कि वो अपने आप को कमज़ोर और निराश महसूस करे। कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, और जो लोग इस समय मेरे वचन को सुन रहे हैं वो इस बात के अनुभव से, बहुत सारे लोग आप में से गुजर चुके होंगे, और जो लोग नहीं गुजरे हैं, जय मसीह की, पर तैयार हो जाइए, वो समय पास आ रहा है। हालेलुया। क्या पास्टर साहब बल्टी उल्टी निगेटिव बात करें? नहीं, उससे होकर ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यू हैव टू गो थ्रू द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। आमीन। लेकिन उस निराशा के दौर से जो यीशु को थाम कर रहेगा, परमेश्वर गंदगी से निकाल कर उसको ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर देगा। हालेलुया। आमीन। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, क्योंकि जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, तो मैं तकरीबन 4-5 महीने हो गए मैं इस वचन को तैयार कर रहा हूँ, तो आई ऑब्जर्व वेरी माइन्यूटली, बहुत बारीकाई से मैंने कुछ बातों को ऑब्जर्व किया कि जब लोग निराश होते हैं, नंबर 1, व्हेन वी गेट डिस्करेज, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, व्हेन वी गेट डिस्करेज्ड वी ऑलमोस्ट फील अशेम्ड, हम अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं, हम अपने आप को वी एम्ब्रेस्ड आवरसेल्फ, हम अपने आप को एम्बैरस महसूस करते हैं, अर्थात शर्मिंदगी हमारे अंदर आ जाती है। वी फील गिल्टी अबाउट इट। कई बार जब हम निराश हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले दिनों एक बहन से बात कर रहा था, और किसी ने मुझे उनको और उनके फादर को मेरे पास भेजा था, बड़े गरीब लोग हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे सेठ ने मेरी इस 20 साल की बच्ची को मॉलेस्ट कर दिया, उसके साथ उसके शरीर में छेड़खानी कर दी, और वो इतनी डिस्करेज्ड हो गई थी वो बच्ची कि मनुष्य को माने पुरुष को देखकर डरने लग गई थी। जो बेटा 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 कहकर उसे सहलाता था, उसने उसको मॉलेस्ट कर दिया, ऐसा उसके फादर मेरे पास बताने आए। जब मैंने उनसे कहा कि आपने पुलिस कंप्लेंट, अरे कहाँ पास्टर जी, इतने बड़े लोग हैं, मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मैं उस बच्ची से मेरे ऑफिस में बात कर रहा था, उसको वो बहुत एम्बैरस्ड फील कर रही थी बोलने के लिए, उसको बड़ी शर्म आ रही थी। शी वॉज सो अशेम्ड टू ओपन हर माउथ, अपने मुख को खोलकर बताने में भी उसको बड़ी लज्जा आ रही थी। जब निराशा आपको स्पर्श करती है ना, तो सबसे पहले ये साइंस होते हैं जो आपके जीवन में आ जाते हैं। यू विल फील अशेम्ड टू टॉक, यू विल फील एम्बैरस्ड, आपको गिल्ट लगेगा, आप अपने आप को दोषी समझने लगेंगे, मैं वहाँ गई ही क्यों थी, अगर मैं नहीं जाती तो ऐसा होता, तो वैसा होता। तो निराशा का तीर बहुत बहुत नुकीला होता है, इस बात को याद रखिएगा।
ईमान, वो बहुत ही नुकीला होता है, आपको इससे बचने की ज़रूरत है। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, उसमें सबसे पहली बात, मैंने निराशा के कारणों को जब मैंने जानने की कोशिश की, जब आप निराश होते हैं तो दीज आर द साइंस, यू विल फील अशेम्ड, एम्बैरेस्ड, यू विल फील गिल्टी, आप इन बातों से होकर गुजरना शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी। जब कभी भी ऐसी बातें आपके जीवन में आए ना, तो समझ जाना शत्रु ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है। यू हैव टू स्टॉप देन एंड देयर, यू हैव टू स्टॉप डेविल हियर। आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस, यू स्पिरिट ऑफ गिल्ट, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। शर्मिंदगी की आत्मा, यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे डांटती हूं या डांटता हूं। यू हैव टू स्टॉप दैट डेविल ही देन एंड देयर, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा आपको आगे। Amen. So the first thing which I observed when you are discouraged, आपको शर्म आएगी, आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे, आपको अपने अंदर दोष की भावना, नहीं यार मेरे वजह से ऐसा हो गया, नो नो नो, never entertain such things. Amen. We don't want anybody to, many times what happens, when we are discouraged, we don't want anybody to that we are discouraged, है ना। हम लोग नहीं चाहते कि कोई ये जान जाए कि मैं निराश हूँ, है ना। ऐसा अक्सर होता है, मेरे साथ हुआ था, है ना। कई बार मैंने, जब मैं इस पर विजय नहीं पाया था, इस लोमड़ी पर, तब तक मेरे जीवन में बहुत बार होता था, मैं आइसोलेट हो जाता था और ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन हम नहीं चाहते कि संसार ये जान ले कि हम निराश है, क्योंकि हम ये सोचते हैं अगर संसार ये जान लेगा ना, तो क्या पता हमारा फ़ायदा तो नहीं उठा लेगा। ये सोचकर हम दुनिया के सामने अपनी निराशा को प्रकट नहीं करते हैं। हालेलुया। हम अपनी निराशा को छिपा लेते हैं, और ऐसा करने के द्वारा हम उस निराशा के खतरे को और लंबा कर देते हैं। द डेंजर ऑफ डिस्करेजमेंट, मैंने जो आपको कल बोला था कि हम कुछ बातें सीखेंगे। डेंजर ऑफ डिस्करेजमेंट क्या होता है, निराशा से क्या खतरे बढ़ते हैं, हम उस खतरे को बढ़ा देते हैं। मैं निराश हूँ, मैं किसी को बताऊंगा तो लोग हंसेंगे, क्या सोचेंगे, ये होगा वो होगा, ये सोचकर हम उस खतरे को हमारे जीवन में और लंबा कर देते हैं। ईमान, जो गिनती की पुस्तक में यहाँ हमने कुछ वचनों को हमने पढ़ा, उससे हम कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे प्रभु के लोगों। ईमान, यहाँ कुछ कारणों की वजह से इजरायली प्रजा निराश हो गई, उनके मन व्याकुल हो गए, ऐसा हमने कल पढ़ा और आज भी पढ़ा है। ईमान, सो हम उसके द्वारा कुछ 3 बातें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, the Israelites or the people of God were discouraged because of the way of God. हालेलुया। सबसे पहला उनका निराश होने का कारण, वे परमेश्वर के मार्ग पर चलने से निराश हो गए। Amen. The way of God. They were discouraged because of the way of God. परमेश्वर के मार्ग पर चलने के कारण वे निराश हो गए। नंबर 2, they were discouraged because of the why of God. परमेश्वर के क्यों, परमेश्वर को हम अक्सर प्रश्न पूछते, क्यों प्रभु मेरे साथ, वाई विथ मी लॉर्ड, क्यों। ये वाई के वजह से वो निराश हो गए, ये वाई के वजह से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में, तुम हमको मिस्र के जंगल में मारने के लिए क्यों लाए हो। हालेलुया। क्यों, इस क्यों प्रश्न के कारण भी हमारे जीवन पर निराशा आती है। जब हमारे जीवन में हमको हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, तो हम क्यों, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होना था, क्या प्रभु तुझे मैं ही मिला, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया। ये क्यों आपको निराशा में लेकर जाता है, उत्तर की ओर नहीं। इस बात को याद रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो, समझने का बुद्धि और आत्मा हो, परमेश्वर इस समय उनसे बात कर रहा है। नंबर 1, they were discouraged because of the way of God. Number 2, they were discouraged because why of God. क्यों प्रभु तूने हमें इस जंगल में मरने के लिए क्यों लेकर आया। हालेलुया। एंड नंबर 3, they were discouraged because of the waiting of God. हालेलुया। यहाँ पर तो भयानक धर्मी लोग फंस जाते हैं वेटिंग पीरियड में बहुत भयंकर रूप से लोग फंस जाते हैं, भयंकर रूप से। आमेन। Day before yesterday I was talking to one of my sister in Christ. उनसे मैं बातचीत कर रहा था, और उनकी 3:30-4 बजे की कुछ फ्लाइट थी, और उनकी फ्लाइट रात को 10:30 बजे टेक ऑफ की। आमेन। एंड शी वॉज टेलिंग मी, अभी लोग हो हल्ला कर रहे ब्रदर, यहाँ पर ये हो गया है, वो हो गया है। 4 बजे की फ्लाइट, रात को 10 बजे, वेटिंग पीरियड, वेरी डिफिकल्ट।
आमीन। और ये भी एक कारण होता है जब हम निराशा में डूबने लगते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस फ्लाइट में किसी की अर्जेंट 7 बजे की मीटिंग होगी, किसी को शाम का शादी का फंक्शन अटेंड करना होगा, हो सकता है दुल्हन की बारात ही उसमें जा रही होगी और उसके कारण डिले हो रहा है तो निराशा बढ़ रही है। हालेलुया, आमीन। बट वी हैव टू टेक ओवर ऑल दिस थ्री थिंग्स। हालेलुया। अगर आप निराशा की आत्मा को अपने पांव के नीचे कुचलना चाहते हैं तो आपको इन तीनों बातों पर विजय पानी होगी। हालेलुया। द वे ऑफ गॉड, द वाई ऑफ गॉड एंड द वेटिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ये तीन मुख्य बातें थी जिसके कारण वो इजरायली लोग निराशा में डूब गए थे। हालेलुया। अधिकतर लोगों की निराशा का कारण परमेश्वर के मार्ग पर चलने से होता है, क्योंकि उनको अपनी मन मर्जी करने नहीं मिलती, उनको नशा करने की अनुमति नहीं है, उनको गलत कार्य करने की अनुमति नहीं है, उनको मौज मस्ती तो करनी है पर प्रभु के आनंद में करने की अनुमति है, किधर भी जाकर नाच लिए कूद लिए उसकी अनुमति नहीं है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो रेस्ट्रिक्शंस प्रभु के आनंद के लिए नहीं है, परंतु हमारे अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। हालेलुया, आमीन। और अधिकतर लोगों की निराशा का कारण परमेश्वर के मार्ग में चलना होता है। हालेलुया। यू थॉट इट वुड बी एन इजी वे टू वॉक इन द किंगडम ऑफ गॉड। जब आपने प्रभु को स्वीकार किया तो आपको तब ऐसा लगा होगा, क्योंकि आपको सिखाया गया, आपको पढ़ाया गया कि प्रभु के मार्ग में चलने से ये मिलता है, वो मिलता है, वो मिलता है, और आप आनंद से भरकर उद्धार को तो पा लिए, बपतिस्मा ले लिए, और तभी शायद आपको लगा होगा इट वुड बी एन इजी वे टू वॉक इन द किंगडम ऑफ गॉड बिकॉज गॉड विल प्रोवाइड एवरीथिंग दिस एंड दैट, एंड यस देयर इज नो डाउट दैट हिज नेम इज जेहोवा जायरा। ही इज केपेबल ऑफ प्रोवाइड एवरीथिंग व्हाट वी नीड इन दिस अर्थ। हालेलुया। इस पृथ्वी में हमें जिस भी बात की जरूरत है उसको, उन बातों को, जरूरतों को पूर्ण करने की क्षमता मेरे परमेश्वर के पास है। हालेलुया। क्योंकि मेरा नहीं, उसका नाम यहोवा यीरे रखा गया है। हालेलुया। बट जब आपने परमेश्वर का उद्धार प्राप्त किया तो आपको लगा कि सरल मार्ग है, हम लोग चल पड़ेंगे। जब आपको घने जंगलों में से और मरुस्थल जैसे मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है तब आप निराश होने लगते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब परिस्थितियां और प्रश्नों के उत्तर आपके समय, आपकी योजना के अनुसार आपको प्राप्त नहीं होते तो डुबुक 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 करके आप निराशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। डिस्करेजमेंट, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी डिप्रेशन, डिप्रेशन डार्कनेस, डार्कनेस डेथ, है ना। ये जर्नी है, लेकिन शुरुआत डिस्करेजमेंट से होती है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब जब तक सब सही चल रहा है तो आप भी आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, और जैसे ही घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट आता है या मरुस्थल के मार्ग पर आपको चलना पड़ता है जहाँ दूर दूर तक लोग नहीं है, प्यासे है, कुछ साधन नहीं है, कुछ उपाय नहीं मिल रहा है, तब धीरे धीरे आप निराशा की ओर बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीवन हियर? आमीन। और कई बार आप क्यों इस शब्द के कारण निराश हो जाते हैं? हालेलुया। व्हाई लॉर्ड, प्रभु मुझे आज जरूरत थी, आज मेरा चेक बाउंस हो गया, प्रभु तूने प्रयोजन नहीं किया, क्यों नहीं किया प्रभु? अब वो व्यक्ति मुझे फोन करेगा, मुझे 4 गाली देगा, ये होगा वो होगा। हम इतना निराश हो जाते हैं क्योंकि हमारे समय में वो बात पूर्ण नहीं हुई है। और ये जो क्यों है ना, व्हाई, ये कई बार हमको निराशा की ओर लेकर गया है। हालेलुया। या लेकर जाता है या लेकर जाएगा, इसीलिए हम ये वचन सीख रहे हैं। व्हाई? जब आपके पासबान, अगर कई बार पासबान किसी वर्शिप लीडर को बोलते हैं कल आप आराधना में अगुवाई करना, यस पास्टर साहब, और रात को 1-1:30 बजे अचानक से एक व्यक्ति जिसको आराधना की अगुवाई करने कहा गया है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और वो उतने रात को पास्टर को डिस्टर्ब करने से अच्छा वो अपने कलीग को कहता है ब्रदर आई एम नॉट फीलिंग वेल, टुमारो कैन यू लीड द वर्शिप? वो बड़े सीधे मन से बोलता है यस ब्रदर, नो वरीज, आई टेक केयर ऑफ इट, यू टेक कंप्लीट रेस्ट, वी विल प्रे फॉर यू, ये वो, और वो वार्तालाप समाप्त हो जाता है। और दूसरे दिन जब पासबान कलीसिया में प्रवेश करते हैं तो दूसरा व्यक्ति वहां पर लीड कर रहा है जिसको पास्टर ने नहीं कहा है। पास्टर के अंदर निराशा आ जाती है। वाई? तुम क्यों कर रहे? तुमको बोला था। नहीं नहीं पास्टर साहब उसकी तबीयत, मेरे को क्यों नहीं? निराशा आ जाती है।
हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। मैं जस्ट मुझे एक उदाहरण किसी का याद आया इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर व्हाई ये प्रश्न आ जाता है। हालेलुया। और बिकॉज यू डोंट गेट आंसर फॉर योर क्वेश्चंस, नो एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। और जब आपको आपके प्रश्नों का क्यों का उत्तर नहीं मिलता, क्यों सारी बातें गलत हो रही है, तब आप निराशा की ओर बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। और फिर कई बार आप इसीलिए भी निराश होते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर पर ठहरे रहना होता है। आमीन। प्रभु 1 साल हो गया, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। प्रभु समय आ गया है पर कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है। प्रभु ऐसा हो गया। अब्राहम ने कभी नहीं कहा कि प्रभु 3 साल हो गए रे, 5 साल हो गए रे, तूने मुझे कहा मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, कुछ सिम्टम नहीं दिख रहा है प्रभु, ये हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो प्रभु पर ठहरा रहा। इसीलिए हमारा विश्वास का पिता कहलाकर हम अब्राहम को पुकारते हैं। हालेलुया। He waited upon the Lord, and the book of Isaiah chapter 40 verse 31 says, those who wait upon the Lord will renew their strength, not wait upon the man or the world. हालेलुया। जो परमेश्वर पर ठहरे रहेंगे वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आमीन। सी बीते कुछ वर्षों से मैं कुछ कठिनाइयों से होकर गुजर रहा हूँ। यू नो, टू कम आउट ऑफ दैट मेस अप इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। बहुत कम समय में मैं मार्ग को अपने थोड़ा बदल दूं तो मैं उस कठिनाई से बाहर निकल सकता हूँ। बट परमेश्वर ने मुझे कहा, परख कर देख कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आमीन। ये बहुत कठिन है। कई बार हम इसलिए निराशा में डूब जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर ठहरना नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट टू वेट अपॉन द लॉर्ड, क्योंकि हम हमारे सोच और योजना के अनुसार उत्तरों को प्राप्त करना चाहते हैं। और जब वो हमें होता हुआ नहीं दिखाई देता तो हम निराशा की ओर डूबने लगते हैं। हालेलुया। और शैतान का ये तीर बड़ा नुकीला है। सिर्फ आपको बाहर भेदेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। वो सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जख्म कर देगा, उसको आप खुद ही कुरेद कर बड़ा कर देंगे। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहना और सावधान रहना। आमीन। कई बार जब ये तीनों बातें हमारे जीवन में होती है, वो बातें, नंबर 3 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात मैंने आपको बताया, दे वेर डिस्करेज्ड बिकॉज ऑफ द वे ऑफ गॉड। परमेश्वर के मार्ग पर चलने के कारण उनका मन व्याकुल हुआ था। नंबर 2, दे वेर डिस्करेज्ड बिकॉज वाई ऑफ द लॉर्ड। क्यों प्रभु तू हमें इस मिस्र के जंगल में लेकर आया, ये वाई के कारण वो डिस्करेज, निराशा में चले गए। एंड नंबर 3, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड के कारण परमेश्वर पर ठहरे रहने के लिए वो तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था वहां से निकाल लिया गुलामी से तो प्रभु हमको अच्छा ही खाना देगा, रोज हमको बालूशाही देगा, काजू कतली देगा, मटन चिकन फिश देगा। ये सोच कर वे आए और वो आशीष प्राप्त होने से पहले ही ये मरमरिंग करने लगे, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू वेट ऑन द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर पर ठहरे रहना नहीं चाहते थे। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। निराशा के तीर के चुभने के ये बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं अकॉर्डिंग टू दिस अध्ययन। इस अध्ययन के अनुसार दे वेर डिस्करेज्ड बिकॉज ऑफ द वे ऑफ द गॉड, वाई ऑफ द गॉड एंड वेटिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों में के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का हम धन्यवाद दे प्रियो इन अद्भुत वचनों के लिए। और क्यों ना इस समय हम जिन वचनों को प्रभु ने हमें सिखाया है उसके लिए हम नम्रता पूर्वक प्रभु का धन्यवाद दे। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। आज प्रभु तेरे वचनों के द्वारा जो अद्भुत वचन तूने हमें सिखाए, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, तूने हमारी सहायता की राजा। और प्रभु हमारी निराशा पर विजय पाने के मार्ग को तूने हमारे लिए आज खोल दिया राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते प्रभु आने वाला वचन इससे भी अधिक आशीषों से भरा हुआ होगा राजा। और इस वचन के समाप्ति के समय में प्रभु हम निराशा को अपने पांव के नीचे कुचलने वाले हो सकेंगे राजा। तू हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाने जा रहा है, ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल को विशेषकर अपने प्रार्थना में याद रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।